क्या सचमुच लगने वाला है विराट की आरसीबी पर बैन? 2026 के आईपीएल में क्या होगा आरसीबी का, आज इस वीडियो में नियम अनुसार जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1513वां एपिसोड। आज 9 जून की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल 2026 को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। साथ ही दोस्तों इंग्लैंड सीरीज आ रही है, उस पर बड़ी बड़ी खबरें वो भी बताएंगे। एंड तक वीडियो को देखना, लाइक और शेयर जरूर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कर दो, फटाफट बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो के दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो एक खबर बीसीसीआई को लेकर आ रही है। बीसीसीआई के हवाले से बड़ी रिपोर्ट है। बीसीसीआई ने तैयारी शुरू कर दी है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की इन्वेस्टिगेशन की। क्या है पूरा मामला, समझते हैं। हमने देखा था आईपीएल फाइनल के अगले दिन बेंगलोर में एक बड़ा फैसिलेशन सेरेमनी किया गया था, जिसमें पॉलिटिकल लोग भी शामिल थे, कर्नाटक के लोकल लोग भी शामिल थे, फैंस आए थे, आरसीबी के अधिकारी शामिल थे, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की पूरी टीम थी और कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन भी शामिल था। इस पूरी फैसिलेशन सेरेमनी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की जीत को सेलिब्रेट जरूर किया गया था, लेकिन भैया इतनी दुखद घटना हुई, लगभग 3 से 4 लाख लोग इकट्ठे हो गए, स्टैम्पीड भगदड़ मच गई, कई लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। ऐसी स्थिति में बीसीसीआई इसको सीरियसली ले रहा है। रिपोर्ट है बीसीसीआई ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। बीसीसीआई की इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी आगे इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीसीसीआई करने क्या वाला है। दूसरी बड़ी रिपोर्ट दोस्तों विराट कोहली को लेकर आ रही है। बीसीसीआई विराट कोहली से भी बातचीत कर सकता है। बीसीसीआई विराट कोहली से भी इस मामले को लेकर पूछताछ कर सकता है। मीडिया में रिपोर्ट्स ये आई है कि विराट कोहली ने फोर्स किया था कि भैया हमें करनी है, हमें तो करनी है, आप पुलिस सुरक्षा दो। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स है। अभी तक कोई ऑफिशियल बयान विराट कोहली का नहीं आया है, ना ही आरसीबी की टीम का आया है इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर, लेकिन बीसीसीआई इसमें काफी ज्यादा सीरियस हो गया है। रिपोर्ट यह है कि बीसीसीआई विराट कोहली से इस बाबत पूछताछ कर सकता है कि क्या आपने बोला था कि इतनी भीड़ इकट्ठी की जाए। मेरा पॉइंट यह है भाई कि मान लो विराट कोहली बोल भी रहे थे कि मुझे यूके जाना है और हमें सेलिब्रेट करना है और हमें आरसीबी की ये जीत कर्नाटक के लोगों के साथ शेयर करनी है, तो उसमें बुराई क्या है? मेरा पॉइंट ये नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि जो इतनी भीड़ आने वाली थी, इस भीड़ को संभालने की क्षमता क्या नहीं थी बेंगलोर की पुलिस के पास? ये भी सवाल उठना चाहिए कि इतनी भीड़ आ गई तो इसको सही तरीके से हैंडल क्यों पुलिस ने नहीं किया? विराट कोहली ने नहीं बोला था कि भगदड़ मचाओ। मेरे हिसाब से दोस्तों विराट कोहली की गलती है या नहीं है, इसको प्रूव आप मीडिया में नहीं कर सकते। अगर करना हो तो इस पर बातें कोर्ट करेगा। हम मीडिया ट्रायल क्यों कर रहे हैं? विराट कोहली को क्यों कटघरे में लेकर खड़ा कर दे रहे हैं पूरी स्थिति में कि भैया इस व्यक्ति के कारण ये भगदड़ हुई? विराट ने नहीं बोला था। विराट तो अपनी ट्रॉफी को कर्नाटक और बेंगलोर के लोगों के साथ शेयर करना चाहते थे। विराट को नहीं पता था कि भगदड़ मचेगी, विराट को नहीं पता था कि यह स्थिति हो जाएगी, किसी को नहीं पता था भाई। वहां जितने लोग थे सबको यही था कि खुशी है, हमने ट्रॉफी जीती है। तो हमें इस एंगल से भी सुनना चाहिए। और मेरा तो भाई यही मानना है कि ये जो मीडिया ट्रायल चल रहा है, विराट कोहली को उठाकर आपने कटघरे में खड़ा कर दिया, ये सही नहीं है। अगर आप किसी पर आरोप लगा रहे हो तो आपका अधिकार नहीं है, वो अधिकार कोर्ट का है। आप कोर्ट में चले जाओ, कोर्ट में विराट कोहली पर आरोप लगा दो कि भैया इस व्यक्ति के कारण हुआ, कोर्ट फैसला लेगी। लेकिन अभी जो विराट के साथ हो रहा है वो सही नहीं है। बेशक उन 11 लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ, बेशक किसकी कमी थी, किसकी गलती थी, वो व्यक्ति सामने आना चाहिए, उस व्यक्ति का खुलासा होना चाहिए और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जब तक ये पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है तब तक विराट पर उंगली उठाना मेरे हिसाब से सही नहीं है। बाकी आप इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। आगे बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर, तीसरी बड़ी रिपोर्ट पर यहां से बात करते हैं। तो ये खबर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बैन को लेकर निकल कर आ रही है। कुछ खबरें ऐसी है कि अगर आरसीबी के अधिकारी, आरसीबी का टीम मैनेजमेंट दोषी पाया जाता है तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के ऊपर 1 साल का बैन लग सकता है। नियम अनुसार क्या ऐसा हो सकता है, चलिए समझते हैं। पहली चीज ये कि आज तक ऐसी कंडीशन बनी नहीं है, ये कोई प्लेइंग कंडीशन नहीं थी, ये मैच के बाद की कंडीशन थी। इससे पहले जब 2 साल का बैन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पर लगा था, उस समय उनके टीम मालिकों का इलीगल एक्टिविटीज में हाथ था, जिसमें राज कुंद्रा का हाथ था और गुरुनाथ मैप्पन का हाथ था। एंड बीसीसीआई ने कोर्ट के माध्यम से ये 2 साल का बैन लगाया था। ऐसी स्थिति में आज की कंडीशन में क्या हम ये बोल सकते हैं, आज की कंडीशन में क्या हम ये कह सकते हैं कि आरसीबी का सीधा हाथ था? फिर मैं बोल रहा हूं कोर्ट डिसाइड करेगा। और उसके बाद बैन के क्या प्रावधान है ये भी देखना पड़ेगा। अभी की कंडीशन में 1 साल या 2 साल का बैन मुझे नहीं लगता है आता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि जब तक इसकी पूरी जांच नहीं होगी और जब तक कल्प्रिट्स सामने नहीं आएंगे तब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि क्या भाई इस व्यक्ति ने किया था, क्या आरसीबी का कोई व्यक्ति शामिल था, क्या कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का कोई व्यक्ति शामिल था और उस व्यक्ति के खिलाफ क्या एक्शन हो रहा है, उसके बाद ही हमें पता लगेगा। बेशक सोशल मीडिया पर ये बातें हैं क्योंकि इससे पहले भी 2 टीमों के ऊपर 2-2 साल का बैन लग चुका है, लेकिन अभी क्या लगेगा, अभी चांसेस कम है। देखो यार 2013 में मामला आया था तो 2015 में बैन लगा था। 2 साल तक चेन्नई और आरसीबी खेली थी, कोर्ट में मामले चले थे और उसके बाद 2015 में बैन जाकर लगाया गया था, जबकि वो मामला 2013 में सामने आया था इलीगल गतिविधियों का। 2 साल तक कोर्ट में ट्रायल चला था। सो दैट्स व्हाई अभी इंस्टेंटली क्या 2026 में कुछ हो जाएगा मुझे नहीं लगता। हाँ कुछ बड़ा हो सकता है अगर कुछ लोग सामने आते हैं, जो मुझे लगता है कि शायद थोड़े से चांसेस कम किए। बाकी इस पर आप अपनी राय जरूर लो भाई कि ये जो भी कुछ हो रहा है इसमें किसका कैसा क्या हाथ है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखो। चौथी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। ये रिपोर्ट राजस्थान रॉयल्स की टीम के हवाले से निकल कर आ रही है। राजस्थान रॉयल्स की टीम के अंदर से बहुत बड़ी रिपोर्ट है। राजस्थान ने तैयारियां कर ली अपने आप को पूरी तरीके से रिवैम्प करने की। 2 बड़े फैसले, 2 बड़े बदलाव राजस्थान रॉयल्स की टीम में हो सकते हैं। पहला बदलाव ये कि रियान पराग को वाइस कैप्टन बनाया जाएगा, अगले साल से कप्तान नहीं होंगे। दूसरा बदलाव ये कि संजू सैमसन हो सकता है ट्रेड कर दिया जाए या फिर मिनी ऑक्शन में भेज दिया जाए। और तीसरा बड़ा बदलाव यशस्वी जायसवाल को लेकर हो सकता है। रिपोर्ट यह है कि राहुल द्रविड़ चाहते हैं कि यशस्वी जायसवाल को कप्तान बनाया जाए, युवा कप्तान के तौर पर। उनके पास आने वाले 20 साल होंगे
राजस्थान रॉयल्स को लीड करने के लिए। चौथी बड़ी चीज यहां से ये भी है कि संजू सैमसन के स्थान पर एक बड़े विदेशी फ्यूरियस बल्लेबाज को लाया जाए। अब क्या ये होगा, कैसे होगा, वो तो आने वाले 2 महीनों में नीलामी से तुरंत पहले तक हमें समझ में आ जाएगा। आपको बता दूं इस बार मिनी ऑक्शन होने वाला है जिसमें आप मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स को रिटेन करते हो और सिर्फ कुछ खिलाड़ी ही नीलामी में जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या संजू सैमसन नीलामी में जाएंगे और गए तो क्या चेन्नई में जाएंगे, उस पर भी बड़ी बातें आने वाले समय में देखेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा कर रखिए। आगे बढ़ते हैं पांचवी बड़ी रिपोर्ट की, पांचवी बड़ी खबर की दोस्तों यहां से बात करते हैं। तो ये रिपोर्ट दोस्तों निकल कर आ रही है इंग्लैंड से। इंग्लैंड में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। रिपोर्ट ये है दोस्तों कि इंग्लैंड में जब भारतीय टीम पहुंची तो वहां पर फैंस ही नहीं थे भारतीय टीम का स्वागत करने के लिए। जी हां, फैंस ने भारतीय टीम का स्वागत नहीं किया क्योंकि ना विराट कोहली थे ना रोहित शर्मा थे। और ये चीज मैं लगातार बोल रहा हूं कि बीसीसीआई चाहे इन दोनों खिलाड़ियों को डाउन करने की कितनी भी कोशिश कर ले, हम सबके प्यारे ये दोनों प्लेयर हैं। और भाई आज की कंडीशन ये हो चुकी है और अब हमें ये चीजें लगने लगी है कि जब 20 जून से भारत इंग्लैंड के साथ सीरीज खेल रहा होगा तो ऐसी परिस्थिति में यह हो सकता है कि शायद देखने वालों की संख्या ना टीवी पर हो ना मैदान में हो। क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा को जिस तरह से भाई रिटायर किया जाता है, ऐसा नहीं है प्लेयर रिटायर होते, ये दोनों भी रिटायर होते, लेकिन आपने जिस तरह से, जिस बदसलूकी से बीसीसीआई ने इन दोनों को निकाला है ना भाई, इनको आखिरी मैच तक नहीं नसीब हुआ अपना अचीवमेंट के लिए। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भारत को सब कुछ दिया, इनको आखिरी टेस्ट सीरीज तक जो है वो नहीं दी बीसीसीआई ने। और बाद में बीसीसीआई बाहर आकर बयान हमें सुनने को अलग मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से यार देखो, जो कुछ भी हुआ पर्दे के पीछे उसको लेकर हमें डिटेल में नहीं पता। हम इतना जरूर बोल सकते हैं कि रोहित शर्मा विराट कोहली का इंग्लैंड में नहीं होना भारतीय टीम के लिए पैसों की दृष्टि से, ब्रॉडकास्टर्स की दृष्टि से काफी मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं छठी बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों ऐसे बात करते हैं। तो मिचेल स्टार्क ने बड़ी बात कह दी। 2026 के आईपीएल में खेलने के लिए उन्होंने क्लियर कर दिया कि हाँ भैया वो अगले साल का आईपीएल भी खेलेंगे। आईपीएल में नहीं आने के लिए जाने वाले मिचेल स्टार्क अब आने वाले 2 साल से आईपीएल रेगुलर आ रहे हैं और अब उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो फिर से दिल्ली के साथ खेलना चाहते हैं अगले साल छोटी नीलामी में। और छोटी नीलामी में मिचेल स्टार्क चाहते हैं कि दिल्ली उन्हें रिटेन करे। मेरे हिसाब से जिस प्राइस पॉइंट पर खरीदा गया था उस प्राइस पॉइंट पर रिटेन हो भी जाएंगे। तो स्टार्क को लेकर अभी तक की रिपोर्ट यही है कि 2026 का आईपीएल वो दिल्ली की टीम में ही खेलते हुए नजर आएंगे और वो अपनी टीम नहीं छोड़ेंगे। दिल्ली के लिए भी इश्यूज है, कप्तानी एक बड़ा मोर्चा है, कप्तानी एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट दिल्ली के लिए बन सकता है क्योंकि अक्षर पटेल ने ऐन मौके पर खराब कप्तानी कर शायद टीम को वो मुकाम नहीं पहुंचा पाए जहां पर जा सकती थी दिल्ली की टीम, अच्छा क्रिकेट खेल रही थी। आगे बढ़ते हैं साथ बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं। तो ऋषभ पंत को लेकर बड़ी रिपोर्ट है। इंग्लैंड में प्रैक्टिस करने के दौरान ऋषभ पंत चोटिल हो गए। रिपोर्ट यह है कि उनको लेफ्ट एल्बो में नीचे इंजरी आई है। इंजरी कितनी गहरी है, क्या पहला टेस्ट मैच 20 तारीख से खेल पाएंगे? पहले टेस्ट मैच में अभी 11 दिनों का समय है, रिपोर्ट आना बाकी है। हमें आने वाले 3-4 दिनों में रिपोर्ट मिलेगी कि विराट कोहली की इंजरी का क्या स्टेटस है, माफ कीजिए ऋषभ पंत की इंजरी का जो है वो क्या स्टेटस है। और ऋषभ पंत की इंजरी के स्टेटस के बाद हमें पता लगेगा कि वो पहला टेस्ट मैच खेलने के लिए तैयार है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं 8वीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहां से बात कर लेते हैं। तो ये रिपोर्ट दोस्तों निकल कर आ रही है ऑस्ट्रेलिया से, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से बड़ी रिपोर्ट है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया तैयारी कर रहा है कि अक्टूबर में विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए अचीवमेंट सीरीज खेली जाए और इन दोनों ही खिलाड़ियों को उनका फेयरवेल दिया जाए। रिपोर्ट यह है कि भैया क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इन दोनों प्लेयर्स को फेयरवेल दे सकता है क्योंकि रिपोर्टेडली 2027 में ये दोनों संन्यास लेंगे और उससे पहले इन दोनों ही खिलाड़ियों का ये आखिरी टूर होगा ऑस्ट्रेलिया का। टेस्ट क्रिकेट ये दोनों खेलते नहीं है तो उसमें वो लोग जाएंगे नहीं क्योंकि दोनों सन्यासी हो चुके हैं। T20 सीरीज अगर ऑस्ट्रेलिया में आने वाले 2 सालों में होगी तो उसमें भी ये दोनों नहीं जाएंगे। ये इकलौती ओडीआई सीरीज है जो 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर हो रही है और उसके बाद जो भी ओडीआई सीरीज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी वो वर्ल्ड कप 2027 के बाद होगी। और ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर ये दोनों अक्टूबर में शायद आखिरी बार हमें कदम रखते हुए दिखेंगे और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को ये चीज शायद पता है एंड दैट्स व्हाई क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया तैयारियां कर रहा है इन दोनों ही खिलाड़ियों को फेयरवेल मैचेस देने की। तो क्या क्या सेलिब्रेशन होगा वो तो अक्टूबर में पता लगेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 9वीं बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं। तो ये खबर पृथ्वी शॉ के हवाले से निकल कर आ रही है। रिपोर्ट यह है कि पृथ्वी शॉ अब अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। मुंबई T20 लीग चल रही है जिसमें पैंथर्स की टीम के खिलाफ 75 रनों की एक क्विक पारी पृथ्वी शॉ ने खेली। 2026 की नीलामी से पहले पृथ्वी शॉ अपनी स्टैंप डालना चाहते हैं क्या कि नीलामी में उन्हें खरीदा जाए। ये सीजन पृथ्वी शॉ के लिए बहुत बुरा रहा, कोशिश उन्होंने बहुत की लेकिन ना बिक सके ना ही किसी रिप्लेसमेंट के रूप में आईपीएल में किसी भी टीम में उनकी एंट्री हो सकी। खराब फॉर्म और अपनी खराब फिटनेस के कारण पृथ्वी शॉ को लगातार साइडलाइन किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं 10वीं रिपोर्ट की यहां से बात कर लेते हैं। ये खबर नवजोत सिंह सिद्धू के हवाले से आगे यार देखो सिद्धू पाजी जो है ना अपनी कुछ अलग ही चीजों के लिए जाने जाते हैं। क्रिकेट का एनालिसिस तो वो अच्छा खासा करते ही हैं, हम सब लोग सुनते ही हैं, लेकिन एक चीज उन्होंने ऐसी कर दी, अपनी आईपीएल 11 बना दी 2025 की और वो 11 देखकर सुनकर आपको मजा आ जाएगा। रोहित शर्मा को कप्तान बना दिया, विराट कोहली को उनके साथ ओपनिंग करा दी, बटलर, अय्यर, पूरन, कृणाल, हार्दिक पांड्या, नूर अहमद, कृष्णा, बुमराह और हेजलवुड उनकी टीम का हिस्सा थे। सारी टीम तो सही थी लेकिन फैंस सवाल उठाने लगे कि रोहित शर्मा कप्तान क्यों। इसको लेकर सिद्धू ने जवाब भी दिया। सिद्धू जी ने कहा भैया कि रोहित शर्मा उनके लिए हमेशा वन ऑफ द बेस्ट आईपीएल कप्तान रहेंगे, बेशक मुंबई इंडियंस उन्हें खिलाए या ना खिलाए। बेशक यार देखो अगर देखा जाए ना तो हम नवजोत सिंह सिद्धू की बात से रिलेट कर सकते हैं। हमें पता है कि किस तरह से रोहित शर्मा को साइडलाइन किया गया है और वो चीज हमें एविडेंटली दिख रही है। और अगर एज ए फैन
क्योंकि रोहित शर्मा के सभी फैन है, विराट कोहली के सभी फैन है, धोनी के सभी फैन है। अगर एज ए फैन कोई अपनी प्लेइंग 11 में उनको रखता है तो उसमें बुराई क्या है? रोहित शर्मा ने कोई खराब क्रिकेट इस साल खेला नहीं, अच्छा क्रिकेट ही खेला था। तो नवजोत सिंह सिद्धू की IPL 11 टीम पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखो। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबर। कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं, और क्यों। यूट्यूब में कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया, तो अपनी राय नीचे लिखो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे भाई फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन